आखिर चल क्या रहा है? संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र लूटा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बातें करके जैसे आप देख रहे हैं सब पैसे धन बल का खेल चल रहा है। कौन करा रहा है, कौन तोड़वा रहा है, तो आपको पता है। शिवसेना किसने तोड़वाई, ममता की पार्टी कौन तोड़वा रहा है, उत्तर प्रदेश में झगड़ा कौन करवा रहा है। पर्दे के पीछे जो षड्यंत्र है उसको सोचना पड़ेगा। अच्छा, पार्टी को समझना पड़ेगा मैं तो अपने नेता से बार-बार कहता हूं, मामले को आज पूरा देश जब देखेगा तो वो समझ में आएगा कि इंडिया अलायंस की वाकई स्थिति क्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन ज्यादा बड़ा धोखेबाज है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी या फिर सीपीआई एमएल? कौन धोखेबाज है सर आपके लिए? अनुराग भाई, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं तो अपने नेतृत्व को सलाह देता हूं कार्यकर्ता के नाते। हमें जरूरत नहीं है किसी की, रिजल्ट ही आ रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी इस दलदल में फंसकर छोटी तो जाए तो हाईकमान को सोचना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी आज अनाउंस कर दे पूरे देश में हम लड़ेंगे तो 5 साल तो 10 साल बाद कांग्रेस कभी दिखेगी। जनता के काम कौन करे, सवाल ये है। ना तो मोदी जी कर रहे हैं, ना तो ये साथी कर रहे हैं। भाई कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। अनुराग भाई, आपके अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है, समाधान कौन करेगा? वो आपको दुआ याद है, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई, ये याद है सर आपको? आप दूसरों को कहते हैं वो बुरा है, ये बुरा है, आपने अपने अंदर देखा? डीएमके क्या बोलकर अलग हुई आपसे? वो क्या कहते हुए उसने लोकसभा में अलग बैठने की मांग की आपसे? मैं तो कहता हूं, मैं तो बार बार डिबेट पे सोशल में, हमारी पार्टी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी में हमारे मोदी जी का काम करते हैं। अच्छा। पर क्यों करते हैं? बीजेपी कहती है वो राहुल गांधी है जो बीजेपी का काम करते हैं। गद्दार तो अगर रावण मरता नहीं, अगर विभीषण नहीं होता तो रावण मरता नहीं, अगर विभीषण नहीं होता। विभीषण तो हर दल में है, छिपे बैठे हैं विभीषण को बाहर। अरे बीजेपी तो कहती है राहुल गांधी एजेंट है। अनुराग भाई, विभीषण तो हर दल में है। ये इतिहास है हिंदुस्तान का। विभीषण रहेंगे और ये ऐसे परिणाम आते रहेंगे। अब विभीषण कौन है ये समय आने पर देखना पड़ेगा, जब जांच होगी। तो डिबेट करना है, सीरियस डिबेट करना है, मस्करी करने आए आप? भाई मस्करी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सीरियस नहीं है तो ठीक है। तो फिर आपकी सीरियस बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर बादशाह आलम हमारे दल में, वो कह रहे हैं, वो तो मतलब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अपने आला कमान से कि भाई क्यों दलदल में फंस रहे हैं। वो दलदल अपने सहयोगी पार्टियों को कह रहे हैं, तो उसमें एक सहयोगी पार्टी आप भी हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी, जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें कोई अपने में अफरा तफरी नहीं है, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगी। लेकिन ये इस तरह का भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये पार्टियों में दरार पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है। आप देखो ना कि लड़ाई किनके बीच हो रही है। तो ये जो है महागठबंधन के पार्टियों को सबको एकजुट रह के एक मोदी जी से लड़ाई करना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है हमारी। ये अकेले अकेले होके एक दूसरे पर लांछन लगा के कि लेकिन ये हुआ तो बादशाह आलम जी, पर ये तो आप गलत कह रहे हैं ना। ये ऐसी बात नहीं है बादशाह आलम जी, ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। आप लोग कांग्रेस को कह रहे हैं हम साथ में, और जब मौका पड़ता है तो आपके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। भाई क्यों नहीं जीते? कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस हमारे साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो महागठबंधन में है लोग, तो महागठबंधन धर्म का पालन सारी पार्टियों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी छोटे मोटे पार्टी से नहीं है। पूरे लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र के अगेंस्ट जो इस वक्त सरकार चल रही है। बादशाह आलम जी, आप लोग इतने ही एकजुट हैं, आप लोग इतने ही एकजुट हैं। बादशाह जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आप लोग इतने ही एकजुट हैं तो प्रणब झा क्यों नहीं जीते कांग्रेस पार्टी के? अब ये कैंडिडेट देखिए ना कि परिमल नाथवानी और परिमल झा में आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। 1,000 करोड़ का मालिक है, एक के पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके नेता पैसे में बिक गए हो रही है। मतलब राज्यसभा चुनाव में जितने भी लोग जीतते हैं वो 1,000 करोड़ के बिहाफ पर जीतते हैं। अब देखिए, मैं तो ये अपने पार्टी की तरफ से भी और जो है आपके महागठबंधन की तरफ से भी यही कहता हूँ कि अब ये सड़क पर निकलना पड़ेगा। ये इलेक्शन और ये आपका SIR। अरे साहब, आपके अपने विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब जाके पता कीजिए ना कि आपने किया क्रॉस वोट, कांग्रेस पार्टी ने किया क्रॉस वोट, या जाके सीपीआई एमएल ने क्रॉस वोट किया, या जेएमएम ने क्रॉस वोट किया। अब आप ये तो अपने अंदर झांकिए ना साहब। अब ये लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ है? यहाँ तो मोदी तंत्र चल रहा है, उसमें हर चीज पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये इलेक्शन सब बेईमानी है। आप दोनों कैंडिडेट को, अरे बादशाह भाई, वो नथवानी क्या है? मैं कह रहा हूँ थोड़ी समझदारी की बात तो करेंगे ना बादशाह भाई, थोड़ी समझदारी की तो बात करेंगे ना। मैं कम से कम कांग्रेस को ये तो कहता हूं कि वो साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं, लीपापोती तो नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग साथ हैं
तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों हार गए? और अगर वो हारे हैं तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या कि बीजेपी ने जाके चिट में नाम लिख दिए थे आप लोगों के विधायकों की जगह? अगर कैसी बात करते देखिए हैं अनुराग जी, अगर लोकतंत्र रहता तो लोकतंत्र में न तो आरजेडी के कैंडिडेट हारता बिहार में, न वहां झारखंड में कांग्रेस का कैंडिडेट हारता। ये मोदी तंत्र है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गांठ बांध लीजिए। इसको मोदी तंत्र मुझे लगता है थोड़ी देर में आप ये भी बोल देंगे अगर लोकतंत्र होता तो लालू यादव तो जेल भी नहीं गए होते चारा घोटाले में। आप पीछे आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन में सुनिए ना, जीते ऐसा है आप देश की जनता को ना बादशाह भाई बेवकूफ मत समझिए। राज्यसभा चुनाव की अपनी जो प्रक्रिया होती है उसमें तो चुनाव आयोग भी नहीं था, उसमें तो आप ही के विधायकों को वोटिंग करनी थी। वहां पर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उन्हें ही फैसला लेना था। सारी चिट्स को देखकर गजब बात करते हैं आप कौशलकांत मिश्रा जी। ये अगर वहां पर प्रणब झा नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इनके अपने अंदर खाने गठबंधन में कोई गड़बड़ नहीं है। बचाई कहां है? हाँ ठीक है, बीजेपी जवाब दे रही है। कौशलकांत जी, मैं अपने साथी को सुन रहा था। आपको ये समझना पड़ेगा जो गठबंधन है, इस गठबंधन में गांठें बंधन तो बचा ही नहीं है। और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने खुद ही की है। जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में अपने ही सहयोगी को पीठ में छुरा भोंका, जिस तरीके से डीएमके को तुरंत बाहर करके टीवीके की गोद में बैठ गए, क्या मिलेगा इनके लिए? तो सिर्फ यही कहा जाता है गठबंधन को अपनों ने है लूटा, सहयोगियों में कहां दम था, इनकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सर पे डालने की कोशिश करते हैं। कभी ईवीएम की वजह से हारते हैं, कभी एसआईआर की वजह से हारते हैं, कभी गठबंधन की वजह से हारते हैं, कभी वोट चोरी की वजह से हारते हैं, कभी ईसी की वजह से हारते हैं, कभी लेफ्ट राइट सेंटर हर दूसरी वजह से हारते हैं। ये अपने आप को कभी एनालाइज नहीं करते, कभी एनालाइज नहीं करते कि आखिर हार का रीजन क्या है। हार का रीजन सर आपको समझना पड़ेगा। आप एक नेता तो चुन नहीं पा रहे गठबंधन का, सब मिलकर के अभी तक एक नेता की तलाश नहीं कर पाए हैं। 2014 से लेकर आज तक कोई भी गठबंधन में एक नेता न ढूंढ पाए। जब अपने अंदर एक नेता नहीं ढूंढ पाएंगे और जब गठबंधन के एक साथी दूसरे साथी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो ये उम्मीद करते हैं कि जनता इन पे भरोसा कर ले। जनता क्यों इन पे भरोसा करेगी? आप देखिए ना, यहां पर जहां पर 28 वोट से बीजेपी समर्थित एनडीए का उम्मीदवार जीता और इनकी सरकार होने के बावजूद 20 वोट के साथ ये हार गए। तो जब इनके अपने लोग इनके साथ नहीं हैं तो जनता इनके साथ क्यों होगी? माशाल्लाह जी जवाब दे छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे भाई, आपके अपने वोट नहीं दे रहे, आप बीजेपी को क्यों कोस रहे? जगदीश भाई इसके बाद। हाँ देखिए, हमारे अपने जो गठबंधन के लोग हैं हमारे साथ हैं, लेकिन जो गठबंधन के अंदर भी तो इन्होंने अपने आदमी बैठा रखे हैं। ये लोग आजकल जन धन का जो तो देख रहे हैं चल रहा है ना कि कहाँ कौन चला गया, किसको कितना रेट लगाना है। भाई ये तो गरीब पार्टियां हैं जो मिलके जो है लोकतंत्र की बात कर रही हैं। बात बताइए 50 साल कांग्रेस में। अच्छा एक मिनट कौशलकांत जी, एक मिनट। बादशाह भाई एक बात बताइए, ये जो भोला यादव है ये क्या बीजेपी के आदमी है क्या? नहीं, भोला यादव हमारे क्योंकि आपके पास ये बैकबोन नहीं है कहने का, आपके पास इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है ये कहने की कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, हाँ जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है वो गलत लगा रही है। भोला यादव कम से कम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने विधायक जो थे वो टूटे थे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आरजेडी के टूटे थे। भोला जी का कहना ये है कि हमारे जो एमएलए थे उन्होंने कांग्रेस के वोट दिया। भोला जी ने ये कहा कि उनके अलग दिए गए। अरे तो भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीपीआई, सुनिए ना बादशाह भाई, हमने